हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 के न्यू करंट अफेयर्स के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा असत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो सी जो है गलत है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ये जो कथन है वो गलत है। अगला देखते हैं, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। अगला देखते हैं, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ए, चीन और फिलीपींस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। दोनों कथन जो है गलत है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं। इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडेम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। अगला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा बी, रमेश बाबू। अगला देखते हैं, मिलान करना है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रतिमा सिंह। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निर्देशक पद पर नियुक्त संजय भल्ला। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मार्शल के पद पर नियुक्त यादविंदर माल्ही। लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति संजय कुमार मिश्रा, जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। अगला देखते हैं, हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन का चयन करना है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है सही है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट जो है मच्छर है। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। 11 का आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली के ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, डीआरडीओ। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, असत्य कथन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जीईओ जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर भारत। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसमें प्लेटलेट काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, हांगकांग। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जेरेमिया मेनले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना उप प्रमुख। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है। पुणे में। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन क्या है। तो 3 और 4। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं।
हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? कांगो में, DR कांगो में। निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर का फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा सी, चीन ने। हाल ही में भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम ने UPI जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंक ऑफ नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश के पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो किस देश को भेजा है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। इसरो ने 2023 के लिए भारत अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। भारत ने दिसंबर 2023 तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण जो है सफल रहे। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंडों को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुडेंट स्टॉक हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। कोच्चि केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वें पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 के बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई है। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, चीन ने। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न से कौन सा देश $118.4 बिलियन के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? आंसर हो जाएगा सी, चीन। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा ए, भारत ने। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रपीठ के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए भी 65 वर्ष है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 इन तीनों कथन सही हैं। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलिमो कैनोफ विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? फिलिस्तीन। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। पेमा खंडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलोर में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बमवर्षक है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। इसकी पेलोड क्षमता 100 kg है और इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 समुद्री मील। अगला देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ बच्चन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? जापान ने। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से डैश अंतर्राष्ट्रीय अंगूतकों को आमंत्रित किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, 75। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। अगला है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो आंसर हो जाएगा बी, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। हाल में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? तो आंसर हो जाएगा सी, चीन ने। अगला देखते हैं, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? पारादीप पोर्ट। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो आंसर हो जाएगा सी, सावित्री जिंदल। अगला देखते हैं, तो हमारा अगला जो सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, दिव्यांग लोगों को चुनावी संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। निम्नलिखितों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। अभिनेत्री संजना संघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन कौन से हैं? 3 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है असत्य हैं। कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, काठमांडू। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। असत्य कथन कौन से हैं? तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 3 जो है गलत है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। अगला देखते हैं, अगला है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। चर्चा में अनुच्छेद 244 ए संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, असम राज्य से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्णायक रैंकिंग में भारत जो है 4थे स्थान पर है। इसरो प्रमुख द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। स्काई टाइम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौहयुगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य में संबंधित है?
तेलंगाना। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप भेजी, खेप जो है सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, चर्चा में रहे सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रू जनजाति। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे से 14 kg हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, युवराज सिंह। हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? केरल। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सी, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। अगला है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेरर ब्लैक होल की खोज की गई। इसका नाम क्या रखा गया है? GAI BH3। हाल ही खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच की संयुक्त मिशन है? तो आंसर हो जाएगा ए, इसरो और जाक्सा। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जी शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य भारत में पहली बार खोजी गई नेफ्टिस फिलेरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, तितली। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, WHO। हाल ही खबरों में रहा डस्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही खबरों में रहा VAR रेसनेट 50 क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर जो है सबसे कम है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 10वां। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सही कथन कौन सा है? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राज्य कोष मॉनिटर रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा डी, नासा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सिक्किम। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 38 का आंसर हो जाएगा
ए विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? वाराणसी। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा बी, योकोसुका जापान में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी, सिएरा लियोन। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, इस्वातिनी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? सिंगापुर। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया। यूरोपीय संघ ने हाल में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? जर्मनी। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध को क्यों तोड़ दिया? तो आंसर हो जाएगा सी, क्विटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।